भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा को संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा को एक अभिन्न अंग माना गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर राज्यसभा को द्वितीय सदन, स्थायी सदन, अलोकप्रिय सदन एवं उच्च सदन भी कहते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा को संसद का क्या माना गया है? एक अभिन्न अंग माना गया है। जो राज्यसभा को हम क्या कह सकते हैं? द्वितीय सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, अलोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और ये अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन में हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 में यह वर्णन किया गया है। यानी राज्यसभा के गठन में देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 80 में यह वर्णन किया गया है कि राज्यसभा के कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी, जिसमें 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में यह वर्णन किया गया है कि राज्यसभा के कुल अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होगी 250 होगी, जिसमें 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा शेष 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, जो अप्रत्यक्ष
निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, वर्तमान समय में राज्य सभा के सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 229 राज्य के तथा 229 राज्य के तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश के एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी हम ऊपर से देखेंगे कि राज्यसभा का जो गठन होता है, संविधान के अनुच्छेद 80 में यह वर्णन किया गया है कि राज्यसभा के कुल अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होगी, कुल अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होगी 250 होगी, जिसमें 12 जो सदस्य हैं वो कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, तथा शेष 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है, वह वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 245 है, जिसमें 229 राज्य के हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश के हैं एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधि, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन विधि है वह जो है 2 श्रेणी, यानी प्रथम श्रेणी कह सकते हैं कि 2 श्रेणी में किया जाता है, 2 श्रेणी में किया जाता है, प्रथम श्रेणी और एक होता है द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में क्या आते हैं, वे राज्य जहां पर विधानसभाएं हैं, वे राज्य जहां विधान सभाएं हैं, वहां के विधानसभा के अध्यक्ष, वहां के विधानसभा के सदस्य अपने राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव अपने अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है, या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। यानी
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधि में पहला जो श्रेणी में आता है कि वे राज्य जहां पर विधान सभाएं हैं, यानी जहां पर विधान सभाएं हैं वहां के जो प्रतिनिधि होते हैं, वहां के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, अपने राज्य के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या किया जाता है या करते हैं। द्वितीय श्रेणी में आता है कि वे राज्य जहां पर विधान सभाएं नहीं हैं, वे राज्य जहां पर विधान सभाएं नहीं हैं, अर्थात जहां केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रदेश हैं, उसके प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर उसके प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है। यानी प्रथम श्रेणी में यह आता है। द्वितीय श्रेणी में आता है कि वे राज्य जहां विधान सभाएं नहीं हैं, अर्थात जहां केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर उनका चुनाव किया जाता है। यानी संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके आधार पर जो है विधान वहां पर जो है इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं होती हैं, वह पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता कि वह अपनी या कह सकते हैं कि उसकी आय कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। यानी वह अपनी 30 वर्ष की आयु पूरा किया हो, या वह अपनी आयु 30 वर्ष पूरा किया हो, या उसकी आयु जो है कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता होती है कि वह पागल तथा दिवालिया न हो, वह पागल तथा दिवालिया न हो। चौथी योग्यता होती है कि वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो। पांचवी जो योग्यता होती है कि वह जो है संसद द्वारा बनाए गए अन्य योग्यता वह संसद द्वारा बनाए गए वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता है। वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो, यानी वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। वह पागल तथा दिवालिया न हो, वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो, वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं पूरा करता हो। यानी ये जो है राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं।